सबको प्रणाम, नमस्ते पहला। और आज घर में पूजा पाठ था और मम्मी पापा ने हम लोग के लिए पाठ करवाया था, क्योंकि शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड पहली बार आए थे घर पे। और ये देखिए पूजा की तैयारी हो गई थी। पहली पूजा घर पे हुई थी विधि विधान से, और पंडित जी अच्छे से कर रहे थे। फिर हम लोग गए नेक्स्ट दूसरे मंदिर में, जो हमारी बगल में चाची के घर के बगल में है। वहाँ पे पंडित जी पाठ पढ़ने लगे तब तक, और मम्मी ने बोला कि जाओ तब तक बूढ़ी थान पे दिया बत्ती कर लो, दादी के स्थान पे। तो मेरे हस्बैंड और मैं It helps the दादी के speaker स्थान lead पे his audience into the scene he describes दिया बत्ती कर लिया। फिर हम लोग काफल खाने by के लिए creating an imaginary आ गए। मैं और picture. मेरी मम्मी और मेरी बहन काफल Usually खाने it's लगे। फिर something नीचे that पंडित जी moves. बुलाने लगे आरती के लिए। फिर हम लोग आरती करने के लिए नीचे आए, आरती करने हुई। फिर हम लोग गए नेक्स्ट दूसरे मंदिर में, जो घर के सामने। आप ये देख सकते हो, जो ये मैंने वो रखा है, ये कुमार का पिछवाड़ा है। और ये पूजा पाठ और शादी ब्याह में पहना जाता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है पहनना। नाक में नथ पहनना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर मेरी बहन आरती की थाली में प्रसाद और फूल लेके गई, और मेरी बहन बोलने लगी नहीं नहीं श्रीखंड। फिर मेरे हस्बैंड और मैं आरती करने लग गए, और पंडित जी यहाँ पाठ पढ़ने लग गए। फिर नेक्स्ट तीसरे मंदिर में हम लोग गए, जो घर के पीछे है। ये देख सकते हो आप, टंकी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफल ही काफल लगे हुए हैं। मेरे हस्बैंड काफल खाने में मगन थे, और मेरी यहाँ पे धुआं ही धुआं लगाया था पापा ने। और ये मेरी बहन आपको काफल दिखा रही है, लाल काले काले। और पापा ने इतना धुआं लगा दिया जो आँख में लग रहा था, क्योंकि बाँस के पत्ते बहुत झड़े हुए थे। पापा ने झाड़ू लगा के इकट्ठे किए। फिर मैंने हर स्टैंड पे भेंट Show चढ़ाया, them why. और पापा पीछे बाँस के पत्ते इकट्ठे करने में लगे हुए थे, उनको जलाने में। और पंडित जी दिया बत्ती कर रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड ने आरती की, क्योंकि आप पहाड़ों में देख सकते हो छोटे छोटे मंदिर होते हैं। और जो ये मंदिर है, ये मेरे मम्मी जी के गुरु गोरखनाथ जी हैं। और हम लोग ने यहाँ पे दिया बत्ती करके आरती वारती की, और पंडित जी ने विधि विधान से शंख बजाया और घंटी बजाई। और पापा पीछे बाँस के पत्ते जलाने में मगन हुए थे। फिर हम लोग ने हर मंदिरों से पूजा पाठ करके समाप्त किया। फिर हम लोग को फिर मेरे हस्बैंड की आँख में धुआं बहुत तेज़ लग रहा था, और मेरे भी आँख में बहुत तेज़ लग रहा था। फिर हम लोग की पूजा पाठ समाप्त हो गई। फिर हम लोग घर को निकले तो मेरे हस्बैंड पहले ही चले गए थे, और हम लोग भी धीरे धीरे निकल रहे थे। और रास्ते में मुझे ये देखिए काफल का पेड़ नज़र आया। फिर मैं यहाँ पे काफल खाने के लिए रुक गई, काफल खाने लग गई। तो पीछे से पापा ने आवाज़ लगाई कि बर्तन वर्तन भी लेके जाना, पूजा पाठ का ये जो सामान वामान है, शंख और घंटी मंदिर की, इसको भी लेके जाना। फिर मैं शंख और घंटी को लेके सीधे घर को गई। और आप ये देख सकते हो, मेरी बहन बोलने लगी हम लोग किस रास्ते से आए, रास्ता तो कहीं भूले तो नहीं। रास्ता क्यों भूलेंगे, क्योंकि ये देखिए छोटा सा रास्ता है, पतला सा। और ये टंकी का पानी है, जो हमारे घर के सामने नल है वहाँ पे आता है। और जाते जाते आपको ये देखिए खुबानी का पेड़ दिखाई दिया। खुबानी के पेड़ के बगल में नींबू का पेड़ है, और पीछे जो है खेत और एरिया। चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय टाटा।